माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीरीज़ में फॉर्मूला टैब के अंतर्गत आज हम लोग डिफाइंड नेम टूल्स के साथ काम करना देखते हैं। डिफाइंड नेम ऑप्शन का इस्तेमाल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के स्प्रेडशीट में किसी एक सेल या एक लिस्ट ऑफ सेल के नेम को डिफाइन करने में किया जाता है। डिफाइंड नेम की मदद से हम किसी भी सेल या एक ग्रुप ऑफ सेल्स का नेम डिफाइन कर सकते हैं। नेम डिफाइन करने से बेनिफिट ये होता है कि हम उस सेल को किसी भी सीट में इजीली आइडेंटिफाई कर पाते हैं और हमारा कैलकुलेशन या हमारा कोई भी ऑपरेशन आसान बन जाता है। के पास पी अमाउंट, रेट, टाइम और यू हैव टू फाइंड अ सिंपल इंटरेस्ट। सपोज प्रिंसिपल अमाउंट 5000 है, रेट 4% है, टाइमिंग 5 ईयर्स है एंड वी हैव टू फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। सो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाते हैं P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। रेट के लिए परसेंटेज ऑलरेडी है, सो यहाँ पे हमें 100 नहीं स्पेसिफाई करना है, एंटर दबा दें। यहाँ पे आप देख रहे हैं SI यस 1000 है, जहाँ पे हर एक सेल का रेफरेंस दिया हुआ है, उसका एड्रेस दिया है C5 इंटू C6 इंटू C7। अभी क्या होता है कि आपने जो भी वैल्यू यहाँ स्पेसिफाई किया है, आप चाहते हैं कि हर एक सेल का एक अपना नेम डिफाइन हो, जिससे कि उस सेल के वैल्यू के साथ कहीं भी कोई इस्तेमाल करने में सुविधा। तो आइए सबसे पहले इसे सेलेक्ट करते हैं, डिफाइन नेम में आते और इसका नाम P अमाउंट स्पेसिफाई करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इसने आपको चूज़ करा, ओके करते हैं। सेकेंड लेते हैं रेट के लिए, फिर डिफाइन नेम में आते हैं। यहाँ पे आपका नेम डिफाइन हो रहा है, रेट सपोज आप मिटा के कुछ और भी देना चाहें। अब यहाँ पे स्कोप दिखाता है जो कि उस नेम की विजिबिलिटी को आइडेंटिफाई करेगा कि आपका जो नेम उस सेल के लिए डिफाइन हुआ है वो उसका स्कोप कहाँ तक होगा, मतलब कहाँ तक वो नेम यूज़ हो पाएगा, पूरे वर्कबुक में या किसी पर्टिकुलर सीट में। आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। हमने वर्कबुक सेलेक्ट किया। कमेंट भी आपने दे सकते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है और यहाँ पे रेफर्स, ये आपका रेफरेंस है तो सीट 1 का आपका C6 सेल है, ओके करते हैं। उसके बाद फिर अगर आप बात करें टाइम, यस डिफाइन नेम एंड वी कैन स्पेसिफाई द टाइम ऑल्सो फॉर द होल वर्कबुक। अब यहाँ पे चीज़ें हमने डिफाइन कर दी। आपके फॉर्मूला में ये दिख रहा है C5 इंटू C6 इंटू C7। डिफाइन नेम के अंदर अगर हम आते हैं तो एक और ऑप्शन है, वो है अप्लाई नेम्स। हम चाहते हैं कि इस पर वो नेम अप्लाई कर दें। अप्लाई नेम्स पे आते हैं, हमें क्या अप्लाई करना है, तो फार्मूला में P अमाउंट भी है, रेट भी है और टाइम, सारे को सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर ओके करते हैं। जैसे ही हम ये करते हैं आप देख सकते हैं सेल रेफरेंस के जगह पे जो भी हमने नेम डिफाइन किया है वो नेम वहाँ पे आइडेंटिफाई हो रहा है। सो ये हुआ आपका नेम डिफाइन करना और नेम को फिर बाद में अप्लाई करना। आगे बढ़ते हैं, अगर हम सीट 2 पे आते हैं और मुझे उस सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन में यूज़ हुए प्रिंसिपल अमाउंट की ज़रूरत है तो सिंपल हम P अमाउंट लिख के एंटर दबाएंगे और उसकी वैल्यू अपीयर हो जाएगी। अब किसी भी कैलकुलेशन में आपको ज़रूरत है कि नहीं तुम्हें प्रिंसिपल अमाउंट में 10,000 ऐड करना है, तो इक्वल्स टू P अमाउंट प्लस 10,000, इस तरह से ऐड हो जाएगा। यहाँ पे नेम मैनेजर की, यस नेम मैनेजर के पास पूरा नेम का डिटेल्स है। जितने भी हमने नेम डिफाइन किए हैं सेल के लिए या एक लिस्ट ऑफ सेल का जो नाम डिफाइन करेंगे वो सारा यहाँ आएगा। अब आपके पास यहाँ ऑप्शन है एडिट करने का, आपने जो स्पेसिफाई किया उसे एडिट कर सकते हैं, आप नेम चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे रेफरेंस सेल का चेंज कर सकते हैं। उसी तरह से न्यू से आप यहाँ से डायरेक्ट एक न्यू सेल को आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, यहाँ से नेम मैनेजर में जाके यहाँ से भी आप न्यू नेम स्पेसिफाई कर सकते हैं। आपने देखा वो नया नाम यहाँ स्पेसिफाई हो गया। डिलीट में जाके आप उसे डिलीट कर सकते हैं। आपने जिसे डिलीट करना है आप सेलेक्ट करें और यहाँ से डिलीट पे क्लिक करेंगे तो डिलीट हो जाएगा, ओके करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। उसी तरह से आप फिल्टर करके नेम्स देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से फिल्टर करके देख सकते हैं। यहाँ से फिल्टर को क्लियर कर सकते हैं। टेबल अगर कोई नेम स्पेसिफाई किए तो टेबल नेम्स का देख सकते हैं। डिफाइंड नेम्स तो सारे हैं, इस तरह से हम लोग फिल्टर्स कर सकते हैं। तो ये हुआ आपका नेम मैनेजर, डिफाइन नेम। डिफाइन नेम के अंतर्गत हमने अप्लाई नेम्स भी देख लिया। उसके बाद यूज इन फार्मूला, यस आपको कोई भी फार्मूला करना है। जैसे सपोज हमें प्रिंसिपल अमाउंट पे 5% लगाना है तो इक्वल्स टू, यहाँ से यूज इन फार्मूला में आएंगे, जो भी हमने नेम स्पेसिफाई किया है वो हमें लेना है यहाँ पे, इनटू उसका 20% चेक करना है कितना होता है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे 20% चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन ऑप्शन की। यस अगर हमारे पास कुछ टेबल ऐसा है, सपोज हमारे पास एक टेबल है प्रोडक्ट का और उसकी टोटल कॉस्ट की। प्रोडक्ट है हमारा Pr 1, Pr 2,
PR3, PR4, PR5 एंड कॉस्ट है यहाँ पे 4,000, 40,000 सपोज, 50,000, 45,000, 35,000, 25,000, इस तरह से अलग अलग हमारे कॉस्ट हैं। और यहाँ से क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन पे आते हैं, टॉप रो बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड है, यही नेम हो जाएगा इसका, और फिर ओके करते हैं। अब आपके सामने कॉस्ट नाम का एक नया नेम डिफाइन हो गया। ये नेम मैनेजर में देखते हैं तो हाँ, कॉस्ट नाम का नेम डिफाइन हो गया जो इतने सारे वैल्यू को अपने यहाँ कंटेन करता है। अब आपको कोई भी कहे कि आप टोटल सेल्स निकालो तो इक्वल्स टू बस सम लिखिए और यहाँ पे कॉस्ट स्पेसिफाई कर दीजिए, आपको टोटल सेल्स दिखेगा। कोई कहता है कि हमें टोटल कॉस्ट का एवरेज कॉस्ट निकालना है तो इक्वल्स टू सिंपल लिखेंगे, इक्वल्स टू AVERAG एवरेज, और यहाँ पे कॉस्ट्स एंटर दबाएंगे, हमें एवरेज कॉस्ट मिल जाएगा। अगर हमें एक लिस्ट ऑफ सेल्स को सेलेक्ट करना है तो हम यहाँ से आते हैं, एक दूसरा टेबल हमारे पास जहाँ पे प्रोडक्ट और डिस्काउंट दो कॉलम बने हुए हैं जिसमें अलग अलग प्रोडक्ट्स पे अलग अलग डिस्काउंट रेट है। आइए हम इसका नेम डिफाइन करते हैं सिलेक्शन से। क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन ऑप्शन हमें देता है कि आप जो टेबल सेलेक्ट कर रहे हैं उसके टॉप रो को आप नेम डिफाइन करना चाहते हैं या लेफ्ट कॉलम को लेके। तो चलिए हम लोग अगर टॉप रो और लेफ्ट कॉलम दोनों को, क्योंकि टॉप रो और लेफ्ट कॉलम दोनों को इस कॉन्टेक्स्ट में ले रहे हैं कि पर प्रोडक्ट वाइज हम डिस्काउंट स्पेसिफाई कर सके, ओके करते हैं। सेलेक्ट हो गया, फिर हम अगले सीट पे आते हैं, देखते हैं कि अगला सीट है हमारे पास जहाँ पे प्रोडक्ट और उसका कॉस्ट स्पेसिफाई है और हमें कहा जा रहा है कि डिस्काउंट के बाद उसका कॉस्ट क्या होगा। डिस्काउंट की एक अलग स्पेसिफाई है, यहाँ पे हम कैसे यूज़ करेंगे तो आइए यहाँ से इक्वल्स टू अमाउंट इनटू यहाँ पे हम आते हैं फार्मूला में यूज़ करने के लिए आपका क्या डिटेल्स है, तो आपका प्रोडक्ट 1 है, यहाँ पे स्पेस देंगे और फिर उसका डिस्काउंट है, आपका डिस्काउंट यूज़ करेंगे, एंटर दबाएंगे और इस तरह से दिखेगा कि हमारा डिस्काउंट अमाउंट जो है वो 25% है, तो टोटल का 25% ऑटोमेटिकली हो गया। सेम आपका प्रोडक्ट 2 के साथ भी होगा, यहाँ से हम ड्रैग भी कर सकते हैं और यहाँ से आप चेंजेज कर सकते हैं। प्रोडक्ट 2, यहाँ प्रोडक्ट 3, प्रोडक्ट 4 एंड यहाँ प्रोडक्ट 5, सबके साथ अलग अलग हमने परसेंटेज रेट स्पेसिफाई किया था, उसके हिसाब से आपका यहाँ देख सकते हैं C2 में जो भी परसेंटेज है वो यहाँ दिख रहा है आपको। अब आपने बोला या इंडिविजुअली हमने क्यों चेंज किया, क्योंकि आप अगर जाते हैं यहाँ से नेम मैनेजर में तो आपको ये जो चीज़ मिलेंगी रेट, इस रेट को एडिट करें तो हमें ये दिखेगा कि यहाँ पे एड्रेस जो है वो आपका एब्सोल्यूट है, फिक्स है। यहाँ पे आपका कॉलम और रो दोनों का एड्रेस फिक्स्ड है, जिसके चलते हमारा इंडिविजुअल करना पड़ता है। अगर हमारा ये कॉलम का एड्रेस को हम यहाँ से एब्सोल्यूट से हटा दें तो फिर हमें ड्रैग करते ही और रिज़ल्ट दिख जाएगा। तो ये है आपका क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन।